जमाना ना हार देखता है ना जीत देखता है, लेकिन मुश्किलों में आपने मेहनत कैसे की वो जिद और जुनून जरूर देखता है। गाजियाबाद के दो नन्हे भाई बहन ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसको देखने, जानने और सुनने के बाद बड़े बड़े एथलीट भी हैरान रह गए हैं। आज वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इन दोनों का नाम नंदिनी और युग है। नंदिनी और युग दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने कमाल कर दिखाया है कैसे कर दिखाया है। उससे पहले एक लाइन बता दें, ये स्केटिंग में माहिर है और गाजियाबाद से चलकर अयोध्या तक का सफर इन्होंने पूरा किया है और वो भी 7 दिनों में। चलिए इन्हीं की जुबानी जानते हैं इनकी कहानी। नंदिनी, बहुत बहुत बधाई, आज आपको सम्मानित भी किया गया है। मेरा नाम नंदिनी है, मेरी उम्र 10 साल है। हम दोनों भाई बहन इससे भी पहले एक यात्रा कर चुके हैं हर की पौड़ी से गाजियाबाद की। उसका नाम हमारा इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और इस बार हमने 5 महीनों बाद में ही हमने ये यात्रा की है गाजियाबाद से अयोध्या की, अपने परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज के लिए, उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देने के लिए। हमने सोचा कि लोग तो गिफ्ट देंगे, पर हमने सोचा हम सबसे अलग गिफ्ट दे जो कोई ना दे पाए, तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया उनको गिफ्ट में। वेरी गुड, आपने अपने गुरुजी को ये गिफ्ट दिया है उनके जन्मदिन पे। युग, आपसे जानना चाहेंगे, आज डीएम की तरफ से आपको सम्मानित भी किया गया है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मेरा नाम युगनागर है, मेरी उम्र 11 साल है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि डीएम ने हम दोनों भाई बहन को सम्मानित किया है। जी नंदिनी, एक बात बताओ, कब से आपने शुरू किया स्केटिंग सीखना, कैसे सीखा? ये स्केटिंग हमने 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया था और 2025 में हमने कांवड़ यात्रा करी थी और 2025 में ही हमने ये अयोध्या की यात्रा करी थी, 5 महीनों बाद ही। भगवान आप दोनों भाई बहन तो बहुत छोटे छोटे हो, कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई, कैसे देखा, कुछ मोबाइल में देखा स्केटिंग किसी बच्चे को करते हुए तो उससे इंस्पायर हुए, या फिर कुछ मतलब कैसे प्लान कैसे किया इन सारी चीजें? इंस्पायर तो किसी से नहीं हुए, हमारे पापा पहले चलाते थे स्केट्स, कबाड़ी से लेकर टूटे फूटे स्केट चलाते थे, तो हमने भी सोचा हम भी चलाए, पापा से भी अच्छा चलाए, तो हमने ये जर्नी स्टार्ट कर दी और आज इतने आगे पहुंच गए। आप लोग गाजियाबाद से अयोध्या तक गए, बीच में रास्ते में 7 दिनों का सफर रहा, कोई दिक्कत भी हुई क्या बीच में हमारे साथ 2 एक्सीडेंट हुए थे, हमारे साइड में और हमारे सामने। एक कार हम डिवाइडर तोड़ के हमारी साइड आ गई और एक बाइक वाला 8 फुट उछल के उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम बच गए क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की कृपा थी और पापा मम्मी का, बुआ का, सबका फुल सपोर्ट था, इसलिए हमारे ऊपर एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। कितनी सावधानी के साथ स्केटिंग करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन वो खड़ा होते हैं फिर गिर जाते हैं, मतलब उसको बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? बैलेंस बनाना तो शुरू में बहुत हार्ड रहता है, पर जब सीख जाते हैं जब बहुत मज़ा आता है स्केटिंग करने में। और उसकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है, नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है, सब चीज़ दे रखी है, उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। उसकी किट आती है डिकैथलॉन पे, हमने वहाँ से लेकर ये यात्रा करी थी गार्ड्स के साथ ही। और 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, पर हमें जब भी ठंड नहीं लगी क्योंकि हमारे ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद था। भगवान जी में बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी। हाँ ठीक है। युग, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद से अयोध्या तक जब आप लोग गए तो जैसा कि नंदी ने बताया कि आपके सामने 2 एक्सीडेंट भी हुए, आप लोग को और भी किस तरीके की दिक्कतें हुई या फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्मूथली चलते गए? उन 2 एक्सीडेंट के अलावा कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, पर बस रास्ते में थोड़ा बीच में डर लगता था कि ट्रक हमारे सामने ना आ जाए, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलाते थे ट्रक, तो थोड़ा बहुत डर लगता था। फिर हम चल दिए। आपके साथ में कौन कौन था? आप लोगों के साथ में परिवार की तरफ से कौन कौन था? हमारे साथ में मम्मी पापा मामा मम्मी सब थे और सबका सपोर्ट था। अच्छा, और किस तरीके से रुकने, खाने, नहाने, क्योंकि 7 दिन कंटिन्यू चलना तो पॉसिबल नहीं था, कैसे व्यवस्था की गई थी? हम सुबह 8 बजे निकलकर 7 बजे तक रुक जाते थे होटल ढूंढकर, वहाँ पर हमारा स्टे होता था। इस तरीके से आप लोग डे बाय डे आगे बढ़ते चलते? यस। अब आगे का प्लान क्या है, कहाँ जाना है? और स्केटिंग से, क्योंकि अयोध्या तो आप लोग घूम लिए, अब आगे कहाँ जाना है? अगर आप सबका सपोर्ट रहा और गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो हम नवंबर में गाजियाबाद से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे स्केटिंग से। अभी आप दोनों बहुत छोटे हैं, आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो, उसको कैसे करते हैं?
अभी तो हमारी सर्दियों की छुट्टी पड़ रही थी, तो इसलिए उसके एक वीक में हमने ये कवर करा था अयोध्या का। और जब हम वहाँ पे गए थे हरिद्वार, वहाँ पे भी गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी, कांवड़ यात्रा आते थे, इसलिए जाम ना हो पाए बच्चे की बस वगैरह, तो इसलिए छुट्टी थी। हमने प्लान करा हम वापस से चले जाए वहाँ पे अयोध्या कांवड़ यात्रा करने के लिए। जैसे आप दोनों स्केटिंग करते हैं और पढ़ाई भी करनी है, तो स्केटिंग करते समय या पढ़ाई करते समय कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं फिर मन कर दिया नंदिनी चलो हम लोग स्केटिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? बहुत बार होता है ऐसा कि पढ़ाई करते हुए ऐसा लगा कि स्केटिंग करने चलते हैं, फिर हम थोड़ी देर पढ़ाई कर आधे घंटे 1 घंटे फिर हम स्केटिंग करते हैं। या तो हम अपने पापा के साथ वेव सिटी चले जाते हैं स्केटिंग करने के लिए, या फिर हम यहीं पर अपने हॉल में ही चलाते हैं स्केट्स। मतलब अभी भी आप लोगों की प्रैक्टिस जारी है? अभी भी प्रैक्टिस जारी है। हम स्कूल से पहले भी फर्स्ट राउंड में स्केटिंग करने जाते हैं। दिन भर का आप लोगों का रूटीन क्या है ये जानना चाहूँगी। कैसे उठते हैं, सोकर उठते हैं, फिर स्कूल स्केटिंग कैसे सब कुछ चलता है? सबसे पहले तो हम 7 बजे स्केटिंग करने जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर आके ट्यूशन जाते हैं, फिर एकेडमी जाते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर सो जाते हैं। ये पूरा आप लोगों का रूटीन है। मम्मी पापा से कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि शुरू में कई बार होता है कि बच्चे कुछ ऐसा करने की जिद करते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं कि बेटा ये नहीं कर पाओगे, ऐसे मत करो, अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो, अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, आगे चल के देखेंगे। कुछ ऐसा हुआ क्या? मम्मी पापा ने तो फुल सपोर्ट दिया है। मम्मी पापा क्यों रोकेंगे? मम्मी पापा ही तो सपोर्ट देंगे, और कौन देगा? मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अभी छोटे हो बाद में कर लेना, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं हुई? बाबा का भी फुल सपोर्ट था, पापा मम्मी सबका सपोर्ट था, माँ जी का भी। पहले हम पापा से परमिशन लेने से पहले हम बाबा से परमिशन लेते थे, फिर लेते थे पापा से, क्योंकि पापा से बड़े तो बाबा हैं। अच्छा, तो बाबा का सपोर्ट मिल गया तो पापा का भी सपोर्ट मिल गया। अभी कैसा फील हो रहा है, अभी कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आगे चलकर अगर सबका सपोर्ट रहा तो हम और भी यात्रा करेंगे स्केटिंग। इतना अच्छा किया है आप लोगों ने। आपके अगल बगल वाले पड़ोसी लोग कुछ बोलते हैं आप लोगों को? देखते होंगे तो खुश होते पड़ोसी लोग तो सब खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा किया है। हैं। स्कूल में दोस्त लोग कैसे ट्रीट करते हैं? स्कूल में दोस्त लोग कहते हैं कि भाई तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, बहन तूने तो नाम रोशन कर दिया। आजा साथ में फोटो वोटो क्लिक करवाया? प्रिंसिपल मैम ने खुद हमसे फ़ोटो क्लिक करवाई। और बच्चों के साथ तो होती रहती है, हमारी दोस्त है वो। दोस्त तो सबसे पहले है, नहीं पापा मम्मी सबसे पहले हैं, फिर तो दोस्त हैं। अच्छा, पहले पापा मम्मी फिर दोस्त थे। मतलब स्कूल में भी पूरा माहौल बढ़िया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। हमारे कोच भी साथ हैं, वो हमें फ्लेक्सिबल करवाना और सब चीज़ मोबिलिटी वो सब करवाते हैं, और उनके सपोर्ट से भी हम गए थे। तो आपके कोच भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानने की आप अपने सबसे पहले एक बात बताइए कि कोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोच के बारे में तो हम कहना चाहेंगे, अगर कोच नहीं होते तो हम इतनी आगे तक नहीं जा पाते। वो हमें फ्लेक्सिबल होना, मोबिलिटी करवाना, सब चीज़ सिखाते हैं। उनके बिना तो हम जा ही नहीं पाते। वो रे कोच हमारे। जी, तो इनके कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा या फिर इन लोगों के साथ इनका सफ़र आसान रहा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके दोनों बच्चों ने कमाल कर दिया है। कैसा महसूस हो? मेरे को बहुत ही गर्व महसूस होता है। क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे मिले हैं, क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और आगे भी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं हम लोग। कितना मेहनत किया आपने इन लोगों के पीछे, या फिर मतलब सब कुछ बहुत स्मूथली होता चला गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बच्चे पहले से ही ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी इनकी मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, ये सारा चीज़ों को मॉनिटर करते हुए ईजी रहा इनके लिए। अच्छा, हाँ अभी डीएम की तरफ से इनको सम्मानित भी किया गया है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। जी मैम। और आगे क्या कुछ करने का प्लान है इन लोगों का? कुछ आपसे शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं? अभी हमारा आगे इसी साल में हमारा गाज़ियाबाद से उज्जैन का हमारा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग जा रहे हैं। युग और नंदिनी के पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफ़र उनके लिए कैसा रहा। आज डीएम की तरफ से जब दोनों बच्चों को सम्मानित किया गया है, बच्चे ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया, तो उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चों ने कमाल कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को सम्मानित करते हुए, देखते हुए। मतलब मुझे अपना जो मेरा स्ट्रगल पीरियड था ना, जब मैं मेहनत कर रहा था गोरक्षक हूँ एक में, तो उसमें जब मैं मेहनत करता था, जब मुझे कहीं सम्मान मिलता था, क्योंकि मुझे भी 17-18 अवार्ड मिले हैं, तो ये बच्चे देखते थे कि पापा दिन रात गोरक्षा में लगे रहते हैं, निस्वार्थ, ना कोई एनजीओ, ना कुछ किसी से डोनेशन लेना। तो इन बच्चों ने वही सीखा है जो हमने अपने पापा से सीखा है, तो इन्होंने अपने पापा से सीखा है। इन दोनों बच्चों ने ये भी बताया कि आपको भी स्केटिंग का बड़ा शौक था। हाँ, मैं बचपन में मतलब शौक़ था मुझे, तो पैसे रहते नहीं थे उतने,
तो एक कबाड़े में से 70-75 रुपये के वो लिए थे स्केट्स 4 पहियों वाले। तो पीछे ही एक बारात घर है, उसमें मैं चलाता था। बारात घर का फर्श भी टूटा हुआ था, तो शौक़ था बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं को इसने गलती से युग ने अपने स्कूल में उस पर एक्टिविटी पे टिक कर दिया था कि स्केटिंग लेता हूँ। फिर इसने मुझे बताया कि मेरे से गलती से स्केटिंग में टिक हो गया, आप इसको चेंज करा दो। फिर मैंने इनको स्टोरी बताई, तो इनके मन में लगा कि हाँ हमें भी स्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब पापा कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे बदमाशियां भी करते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा ढीलापन देखने को मिलता है जब वो किसी एक सेक्टर की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है। तो नंदिनी और युग के साथ क्या कुछ ऐसा है? ना पढ़ने में तो ठीक है इनको। मतलब अभी जब मीडिया वालों ने पूछा, देखो मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। जब इन्होंने अलीगढ़ में मीडिया बाइट ले रही थी इनकी, तो इन्होंने मीडिया वालों ने पूछा इनसे कि देश को कोई मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ियों को ना काटा जाए, तो जो 2 करोड़ साल पुरानी है। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने गलत बोल दिया। मैंने उसको सर्च किया, तो वाकई में वो 2 करोड़ साल पुरानी पहाड़ियाँ थी। तो इतने अपडेट रहते हैं। बिल्कुल। आप पापा हैं इनके, आपकी क्या कुछ मांग है क्या सरकार से? ना, सरकार से कुछ मांग नहीं है। मेरे तो पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ बस कि भाई पेरेंट्स जितने भी हैं सब बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे ही सुपीरियर हैं। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, मैंने उनको सपोर्ट किया, चलो अयोध्या चलते हैं। लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने कहा ठंड है, ट्रैफिक है, हाईवे है, कोहरा है। तो मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि रिकॉर्ड तो ऐसे टाइम पे बनते हैं ना, जो कोई ना कर पाए वो करके दिखाना, तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं। कीर्तिमान तो तभी रचा जाता है। तो मैं लेके गया। सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जो भी देख रहे हैं अपने बच्चों को जो बच्चे कहें उसको कराओ। पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग मत लगाओ। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे अपने आप दिमाग लगा लेंगे। जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ वो हटके करना चाहते हैं हाँ तो उसमें भी सपोर्ट। बिल्कुल वो जिस एक्टिविटी में जाना चाहे उस एक्टिविटी में भेजो। पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी रखो। आज की डेट में फिजिकल फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों की। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। लास्ट में नंदिनी और युग से एक और सवाल मैं कर लेती हूँ। नंदिनी और युग, आप दोनों बताएं, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो स्केटिंग करना चाहते हैं, इसमें अपना नाम आप दोनों को देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलिए? हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे जैसे और बच्चे हैं वो ये ना सोचे हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोचे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइक हमारी तरह। और उनके पेरेंट्स भी ये ना सोचे हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, सब मेरे पापा के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि हम। तो उनके भी बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। युग, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि किसी को ऐसा मत रखो कि हाँ हम तो फुल सपोर्ट करते हैं और अंदर कुछ नहीं करते। अगर कहते हैं तो करना भी चाहिए। मतलब बच्चों को फुल सपोर्ट करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ वो अगर किसी और सेक्टर पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए। हाँ फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और एक बार फिर से बधाई। डीएम की तरफ से आप दोनों सम्मानित किए गए हैं इसके लिए। थैंक यू। तो ये नंदिनी और युग थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है, या यूँ कहे कि एक मिसाल कायम कर दी है, जिसको जानकर सुनकर बड़े बड़े एथलीट भी हैरान रह गए हैं। आप अनकोट को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों को देखने के बाद आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, खासकर अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद।